जी गाइस, आज है मेरे पास निकॉन का FS55-300 f4.5 to 5.6 VR लेंस। बिगनर लेवल पे जिस बंदे का बजट लो होता है और वो हाई एंड ब्लर अचीव करना चाहता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है मैं निकॉन का 55-300 लेंस बाय कर लूँ। बात करूँ मैं इस लेंस की प्राइस की, यूज़ में ये लेंस 10/10 पाकिस्तानी मार्केट में 25,000 रुपये का आपको मिल जाएगा और न्यू में तकरीबन 38,000 रुपीज़ में ये लेंस आपको मिल जाएगा। इस लेंस के हिसाब से क्या ये इसकी जो इमेज क्वालिटी है जस्टिफाई करती है या नहीं। मैं आज इसका लाइव इमेज क्वालिटी टेस्ट करूंगा, जिसमें हम टेस्ट करेंगे इसकी शार्पनिंग को, कलर्स को टेस्ट करेंगे, फोकसिंग टेस्ट करेंगे, बुके टेस्ट करेंगे, जितने टाइप के टेस्ट हो सकते हैं हम करेंगे। और फिर मैं एंड पे बताऊंगा कि आपको ये लेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके अल्टरनेटिव कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं शूट में। सबसे पहले मैंने इस लेंस के ब्लर को टेस्ट करने की कोशिश की है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में इस लेंस के ब्लर को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा इसकी प्राइस के हिसाब से। सेकंड नंबर पे मैंने हाफ लेंथ फोटो बना के इसके ब्लर को टेस्ट करने की कोशिश की। जो ब्लर निकल के आया काफ़ी प्लीजेंट ब्लर निकल के आया, 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इस फोटो में मैंने ये टेस्ट करने की कोशिश की इस लेंस के कलर्स कैसे हैं। पीछे देख सकते हैं आप सनलाइट, लेकिन जो कलर्स निकल के आए बिल्कुल नेचुरल निकल के आए। जो कलर्स निकल के आता है मोस्टली उसमें बॉडी रोल प्ले करती है, लेकिन किसी हद तक लेंस भी रोल प्ले करता है। सनलाइट में जो उसके कलर्स निकल के हैं उसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इस पिक्चर में मैंने ये टेस्ट करने की कोशिश की इस लेंस का फोकस कैसा है। आप देख सकते हैं लाइटिंग कंडीशन काफ़ी डार्क थी, लेकिन जो व्यू फाइंडर पे फोकस निकल के आया उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लाइव व्यू पे जो मुझे फोकस मिला काफ़ी स्लो मिला। आप देख सकते हैं लाइव व्यू पे काफ़ी स्लो फोकस। इस लेंस का 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा मैं फोकस को। मोस्टली बजट लेंसेज में जब आप अगेंस्ट द सनलाइट शूट करते हैं आपको कलर फ्रिंजिंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन इस लेंस में मुझे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। आई वॉज टोटली अमेज कि इतना लो बजट लेंस, ऊपर से जूम लेंस, लेकिन इस लेंस के साथ जो बोका निकल के आया उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। बोका इसका किसी प्राइम लेंस से कम मुझे नहीं देखने को मिला। इस पिक्चर में मैंने इस लेंस की शार्पनिंग को टेस्ट करने की कोशिश की है। फुल लेंथ पिक्चर लिया, फुल लेंथ पिक्चर में जो मुझे शार्पनिंग देखने को मिली उसको 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। हाफ लेंथ फोटो में इस लेंस की शार्पनिंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। रिजल्ट आपके सामने है। इस पिक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा लो शटर यूज़ किया और इस लेंस के वीआर को टेस्ट करने की कोशिश की है। इस लेंस का वीआर अच्छा है बट ज़्यादा अच्छा नहीं, 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। जितनी भी इमेजेस मैंने आपको दिखाई वो सारी विदाउट एडिट थी। बात करूँ ये लेंस आपको लेना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली आपको ये लेंस लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस में ये आपको ब्लर, बुके, कलर, शार्पनिंग, फोकसिंग स्पीड, जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सारे बेस्ट है। इस प्राइस में ये लेंस जस्टिफाई करता है। अगर इसके अल्टरनेटिव लेंस की मैं बात करूँ तो वो है निकॉन का FP70-300 VR लेंस। वो लेंस सिर्फ एक चीज़ में बेस्ट है, अगर आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी थोड़ी सी फोकसिंग बेटर हो, क्योंकि वो FP सीरीज़ का लेंस है। FP सीरीज़ की जो फोकसिंग है थोड़ी सी बेटर है। अगर आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकसिंग थोड़ी सी बेटर है तब आप वो लेंस कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो ये लेंस आपके लिए बेस्ट है। ये लेंस इस वजह से बेस्ट है, एक तो लो लाइट में ये आपको ज़्यादा अच्छा वर्क करके देगा, क्योंकि FP70-300 VR लेंस की जो अपर्चर नंबर है वो 4.5 to 6.3, जबकि इसका जो अपर्चर नंबर है 4.5 to 5.6 है। और दूसरे नंबर पे इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 55 mm से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपने कोई थोड़े से वाइड एंगल शॉट्स लेने हैं तो 70 mm पे वो उस तरह से शॉट्स नहीं निकले जितने 55 mm पर निकलेंगे। तो थोड़ी सी आपको जो फोकल लेंथ है 55 mm से स्टार्ट होगी, थोड़ा सा आपको एक बेटर एडवांटेज मिल जाएगा। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।